500 वर्ष पूर्व कर्मठी बाई नाम की वृंदावन में एक महान भक्तिन रहा करती थी। वे नित्य प्रति यमुना स्नान करती थी और एक कुटिया बना करके आनंद से भजन करते हुए रह रही थी। यद्यपि वो बाल विधवा थी, उनके पितृकुल और उनके पति के कुल सभी लोग मर गए थे। इसको भी उन्होंने भगवान की कृपा समझी और नित्य आराम से वृंदावन में भक्ति करते हुए रह रही थी। एक दिन अकबर के जो भांजे हैं हसन बेग, वो मथुरा प्रांत के न्यायाधीश थे, यहाँ पर कुछ कार्य से आते हैं। जैसे ही वृंदावन में आए, वृंदावन की शोभा देखने लगे, यमुना पुलिन पर पहुँचे और वहाँ पे उनको रूपवती कर्मठी बाई का दर्शन हुआ। कर्मठी बाई का दर्शन करके वो मोहित हो गया, कर्मठी बाई का भोग करना चाहता था। तभी वहाँ के भक्तों ने बताया कि नहीं तुम ऐसा विचार कभी मत करना, ये बड़ा भक्तिवती हैं और परम सती नारी हैं, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसकी तो बुद्धि फिर गई थी। इसने एक योजना बनाकर 2 उल्टा स्त्री को इनकी सेवा में लगा दिया। उल्टा स्त्री किसी बहाने से कर्मठी बाई को एक कुटिया में ले आती हैं। तभी हसन बेग उस कुटिया में बाहर निकलता है। कर्मठी बाई ने देखा कोई परपुरुष है, वो तो एकदम डर गई। हसन बेग इनके ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी हसन बेग क्या देखता है, एक महान सिंह उनके सामने प्रकट हो गया। कर्मठी बाई तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो तो एकदम डर गया, उसका मलमूत्र त्याग हो गया और वो तो एकदम बेहोश होकर पछाड़ करके गिर पड़ा। जब उसको होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। यद्यपि कुंडी बाहर से लगी हुई थी, फिर भी कर्मठी बाई अपने सतत्व के कारण कुटिया छोड़ करके बाहर कहीं चली गई थी। उसको अपने क्रिया पे बड़ा पछतावा हुआ। उसने फिर से उन दोनों उल्टी स्त्रियों को उनकी सेवा में भेजा और कहा, क्षमा याचना करो। उल्टा स्त्रियों को तो बात माननी थी, वो कैसे इनकी बात टाल सकती थी। जब उनकी सेवा में गई तो उन्होंने कोई वैमनस्य नहीं माना और कहा कि राजा से कह देना कि अगली बार किसी भी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे। राजा इनकी सेवा में कुछ धन भी देना चाहता था, लेकिन इन्होंने हसन बेग का कुछ भी धन नहीं लिया। इस प्रकार की महान सती नारी थी कर्मठी बाई जी। यहाँ पे एक सिद्धांत सीखने को मिलता है कि जो नारी सती होती है उसकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं और उसके पास बहुत सी शक्तियाँ भी होती हैं।